जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग के पहले अध्याय के 30वें श्लोक पर है। श्लोक इस प्रकार है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणम तव शिष्येण धीमता। इसका भावार्थ है, हे आचार्य, देखिए आपके पांडवों की विशाल सेना को और यह आपके मित्र द्रुपद के ही बुद्धिमान पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सुव्यवस्थित की हुई है। इसका सीधा अर्थ यही होता है। पर उस समय के भाव को आप देखेंगे तो दुर्योधन अपने गुरु को टॉन्ट कर रहा है। शायद ऐसा भाव होगा कि देखिए ये सेना पांडवों की, ये आपके ही वही शिष्य जिसे आपने ही सब कुछ सिखाया, वो आपके सामने खड़ा है, उसने ही व्यवस्थित की है, धृष्टद्युम्न। दुर्योधन अपने डर के वजह से उसके गुरु के पास आया। उसने सेना देखी पांडवों की, उसकी व्यवस्था देखी, तो एक समय के लिए वो डर जाता है। पर उसका अहंकार उसे वो दिखाने के लिए मजबूर करता है। वो बाह्य आडंबर दिखाता है, वो अपनी शान को और बढ़ावे चढ़ावे से दिखाता है, वो अपने डर को दबाने का प्रयास कर रहा है और आचार्य को, अपने गुरु को वो टॉन्ट कर रहा है। तब दुर्योधन का तो चरित्र ही था अविवेक का, वो तो मूर्तिमंत अधर्म था, तो उससे तो आप विवेक की आशा कैसे कर सकते हैं। तो वो गुरु द्रोण को ये बता रहा है कि एक समय पे आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी। तो कल हमने बात की द्रोणाचार्य और द्रुपद के झगड़े के बारे में, और उसके ही परिणाम स्वरूप द्रुपद एक यज्ञ का आयोजन करता है और फिर वो यज्ञ की फलश्रुति के स्वरूप एक पुत्र का जन्म होता है। यही वो धृष्टद्युम्न था। उसके जीवन का तो एक ही लक्ष्य था कि वो द्रोणाचार्य का वध करे। पर जब उसकी शिक्षा और दीक्षा की बारी आती है तो द्रुपद इसके लिए द्रोणाचार्य को चुनता है और द्रोणाचार्य से ये याचना करता है कि इसकी शिक्षा आपके पास संपन्न हो। और द्रोणाचार्य ने भी सहर्ष ये बात को स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, उनके पास जो भी ज्ञान था, उनके पास जो भी शिक्षा थी, वो सारी शिक्षा उसने दुष्टधुम्न को सिखाई। उनको पता था कि ये कल को उठ के यही मेरा वध करने वाला है, इसने ही प्रतिज्ञा ले रखी है, इसका ही जीवन का लक्ष्य है कि कभी ना कभी वो द्रोणाचार्य का वध करे। फिर भी एक गुरु के नाते, उनके धर्म के नाते उन्होंने वो सारी शिक्षाएं धृष्टद्युम्न को सिखाई। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि एक शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है। प्रलय और निर्माण दोनों उनकी गोद में पलते हैं, और ये बात यहाँ पर द्रोणाचार्य ने चरितार्थ की है। अब जब शिक्षक की बात निकली तो एक बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित किया है, हमारी मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया है। ऐसी ही एक बात है एकलव्य और द्रोणाचार्य की। कुछ कम्युनिटी के ठेकेदार एकलव्य को किसी जाति के साथ जोड़ देते हैं। कोई उसे कहता है ये आदिवासी था, कोई उसे कहता है ये शेड्यूल कास्ट था, कोई कहता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। एक ब्राह्मण गुरु ने एक आदिवासी या एक शेड्यूल कास्ट लड़का आगे ना चला जाए या अर्जुन से बड़ा ना हो जाए, उसके लिए उसका अंगूठा काट लिया। तो ऐसी वगैरह वगैरह बात होती है। पर आप ही सोचिए, एकलव्य जो था वो मगध के सम्राट जरासंध के सर्वोच्च सेना नायक का पुत्र था। अब आप सोच सकते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा होगा। उसका पिता जो सर्वोच्च सेना नायक था वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, उसके पास संपत्ति होगी, उसके पास धन वैभव, नौकर चाकर वगैरह हो गए, तो वो कैसे पिछड़ी हुई जाति का या पिछड़े हुए वर्ग का लड़का हो गया। और रही बात एकलव्य का अंगूठा लेने की, तो वो धर्मपरायण व्यक्ति था, उसके पास अच्छा ज्ञान था धनुर्विद्या का। कहीं वो अर्जुन के सामने ना आ जाए, कहीं धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो, तब अर्जुन को एकलव्य का वध न करना पड़े, उसके लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ले लिया। क्योंकि जरासंध राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने 100 राजा को बंधक बना लिया था और उसकी बलि देने जा रहा था, और पांडवों से ही उसका वध हुआ है, भीम ने ही उसका वध किया था। तो एकलव्य जो था वो जरासंध का सेवक था, इसके लिए उसका सिर्फ अंगूठा लेकर छोड़ना पड़ा।
तो लोग ये धर्म को दूषित करने के लिए बहुत सारी बातें बना लेते हैं ताकि उनकी वोट बैंक जो है वो बरकरार रहे, ताकि जो समाज में वैमनस्य है वो कायम रहे, समाज में अभी जो ज्ञातिवाद चल रहा है उसको वो बरकरार रखे ताकि उनकी दुकानें चलती रहे। तो यहां पर दुर्योधन अपने भय को छुपाने के लिए दिखावे करता है, आडंबर करता है। असल में उसका मन इतना ही आशंकित है, असल में वो इतना ही घबराया हुआ है, डरा हुआ है। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है वो भौतिक मैदान नहीं है, वो हर इंसान के मन में चल रहा होता है। हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम अपनी शक्तियों को दूसरों को दिखाते हैं, हम अपनी संपत्ति को दिखाते हैं। हमें ये लगता है हमारी भौतिक सुविधाओं के हिसाब से हम शक्तिमान हैं, ये हम दिखाते हैं। जितना ज्यादा भौतिक सुख जिसका ज्यादा होगा, जितनी संपत्ति जिसकी ज्यादा होगी, उतना वो आदमी सर्वश्रेष्ठ होगा, और वही हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पर मन से हम उतना ही आशंकित होते हैं, मन से हम उतना ही शांति की खोज में होते हैं। और इसे ही उपनिषदों ने अविद्या कहा है। अविद्या यानी भौतिक सुखों को मानना, अविद्या यानी माया को मानना। और जो आदमी अविद्या से ग्रसित होता है वो आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है। जो इंसान भौतिक सुख सामग्री को या भौतिक वस्तुओं को ही सत्य मानने लगता है उसको आत्मज्ञान कैसा? दुर्योधन एक अच्छा राजनीतिज्ञ था, एक कूटनीतिज्ञ होने के नाते उसको यह करना बनता था कि वो अपने डर को छुपाए, वो अपनी शक्तियों को और बताए। जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है, पता होता है कि 2 सीट से ज्यादा आने वाली नहीं है, पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो बताते हैं कि इस बार हम ही जीतने वाले हैं। आपने देखा होगा, उनको भी पता है कि हम जीतने वाले नहीं है, पर उसको एक प्रोपेगेंडा बोलते हैं। आज की लैंग्वेज में प्रोपेगेंडा बोला जाता है, ताकि लोगों के मन में ऐसा हो जाए कि नहीं ये सर्वशक्तिमान है, ये बार ये ही जीतने कर आने वाले हैं, उससे शायद उसका वोट शेयर बढ़ सकता है। तो ऐसी चीजें होती है। वही काम दुर्योधन कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि धृष्टद्युम्न की जो व्यवस्था है उसे तोड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और ये सारे वचन उनको कहता है। साथ साथ उसको फ्रस्ट्रेशन भी था कि देख लिया आपने नतीजा आपकी उदारता का। आपको पता था कि ये आदमी आपको आगे चलकर मारने वाला है, फिर भी आपने बड़े होकर उसको पढ़ाया लिखाया, उसको सारी शिक्षाएं दे दी, और उसका ही नतीजा है कि इतनी बड़ी सेना लेकर आ गया सामने। अब भुगतना तो हमको पड़ेगा। तो एक रूप से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपने गुरु को डांट रहा है। और अब देखना, अगर अर्जुन भी सामने आ जाए तो आपको कोई दुर्बलता नहीं दिखानी है। आपको धृष्टद्युम्न की सेना को देखना पड़ेगा, उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको आपकी व्यूह रचना तैयार करनी पड़ेगी। यहां पर यह श्लोक खत्म हो जाता है। अगले श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना का विवरण देता है, सामने पांडवों की सेना का विवरण देता है। पर हम आधुनिक युग में अगर इसको देखें तो हम लोग बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे इतने भागते हैं, बाहरी सुख को ही सच्चा मानने लगते हैं। हम भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। पर जब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको अगर सच्चा सुख पाना है, अगर आपको सच्ची सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको आपके आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। गीता का यह श्लोक हमें एक गुड संदेश देता है। हमारे मन के भीतर जो संघर्ष है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह बाहरी संघर्ष का कारण नहीं है, बल्कि उसका परिणाम है। जब हम अपने भीतर के भय, संदेह और अहंकार का सामना करने का साहस करते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मानम ही बुद्धि, अपने आत्मा को जानो।
यह ज्ञान ही हमें सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करता है और हमें धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। गीता का यह श्लोक आधुनिक युग के उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बाहरी उपलब्धियों को ही जीवन का अंतिम ध्येय मानते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि असली युद्ध हमारी आत्मा के भीतर का युद्ध है और जब तक हम इस युद्ध को नहीं जीतते तब तक हम बाहरी संघर्ष में कभी विजय नहीं हो सकते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कल फिर से एक अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। आशा रखता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को, आपके वडीलों को शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।